तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और जैसा कि रवि सर बता रहे थे कि आज की क्लास जो है वो वर्मा सर की होती है, लेकिन वर्मा सर आज कहीं इंगेज हैं। और कितनी अच्छी टीम भावना है कि जब मैं कल बिजी था तो नयन सर ने ये क्लास लिया, और आज जब वर्मा सर बिजी हैं तो मैं इस ट्रेनिंग के लिए उपलब्ध हूँ। तो यही कहलाता है दोस्तों टीम वर्क। हम लोग जिस दिन से जूम स्टार्ट किए हैं, एक दिन भी बिना गैप किए ये मीटिंग हम लोग की कंटिन्यू जारी है। और आपने देखा होगा कि कोई ना कोई स्पीकर आते हैं, अपनी बातें रखते हैं और हमें उनका फायदा मिलता है। दोस्तों आज ट्रेनिंग का पार्ट है और मैंने कुछ आप लोगों के लिए निकाला है। मैं चाहूं तो स्क्रीनशॉट आपको दे सकता हूं, मैं वो स्क्रीन पे ला सकता हूं कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। लेकिन मैं स्क्रीनशॉट नहीं दूंगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने लोगों ने आज जो मैं कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं उसको नोट डाउन किया है। तो आप लोग पेन पेपर ले लें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज आज मैं शेयर करूंगा जो शायद कंफ्यूजन अभी तक आप लोग को बना हुआ था, शायद वो आज क्लियर मैं कर सकूं। जब से हम लोगों ने रुपए के कार्ड पे अपना ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया है तो बहुत सारे लोग ट्रांजैक्शन को लेकर, कमीशन को लेकर कंफ्यूज हुए कि सर कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है, कितना परसेंटेज है, कहाँ से क्या आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें थी जो कंफ्यूजन बनी हुई थी। तो मैंने लगभग जो लेजर है उसका अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, और जो आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कहां से कमीशन क्या है नहीं है, वो सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। दूसरा, कल की ट्रेनिंग में नैन सर ने आप लोग को कुछ चीजें क्लियर की थी कि कुछ अभी भी चीजें हैं जो सही होने में समय लगेगा, शायद एक दो दिन अभी और लगे, जिसमें आप सभी लोगों को अपना सेल्फ का कमीशन, रिचार्ज वगैरह का तो दिख रहा होगा, लेकिन जो आप टू पे कार्ड से कर रहे हैं शायद उसके कमीशन आप लोग को नहीं दिख रहे होंगे। तो जो भी कुछ इश्यूज हैं वो आपको अगले दो तीन दिन और लग सकते हैं, तो वो सही हो जाएंगे, इतना निश्चिंत रहिएगा। क्योंकि कई बार जब आप लोग कोई इशू भेजते हैं ना कि सर मेरा ये कमीशन शो नहीं हो रहा है, मेरा वो कमीशन शो नहीं हो रहा है, मैं वो जब आगे भेजता हूं, चाहे वो रवि सर के पास या सीआर सिंह सर के पास या चौधरी सर के पास, कहीं भी, तो सर लोग मुझसे बोलते कि आपने अपना चेक किया क्या। मैं पता है क्या जवाब देता हूँ, सर मुझे इन चीजों को चेक करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। मुझे पता है अगर आज नहीं आया है, वो कमीशन आज शो नहीं हुआ है, तो आगे ना पीछे आ जाता है। वो मुझे अब टेंशन नहीं है कि कमीशन मैं चेक करता रहूं। क्योंकि जब हमने शुरुआत करी थी तो शुरू के कुछ दिनों में हम लोगों ने यही तो टेस्ट किया था कि क्या वाकई में जो कंपनी कहती है कि हमारे किए गए हर खर्चे से हमें कमीशन मिलने वाला है, तो क्या वो मिलता है। तो जब एक बार देख लिया, समझ लिया, विश्वास हो गया, तो डेली डेली अब देखते रहेंगे तो फिर हम काम कब करेंगे। तो जो विश्वास बन गया है वो बन चुका है, अब उसको देखने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे नए साथी एक दो ट्रांजेक्शन करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो कमीशन उन्हें दिखे। कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 2,000, जिसका जैसा ट्रांजेक्शन होता है वो ट्रांजेक्शन करने के बाद ये देखना चाहते हैं कि उन्हें क्या कमीशन आया। हालांकि बहुत बड़ा कोई कमीशन सेल्फ में आता नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि सेल्फ में आप बड़ा ट्रांजेक्शन करिए, बड़े खर्चे करिए और बड़ी आमदनी लेके जाइए, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि एक टीम के माध्यम से हर आदमी थोड़े थोड़े खर्चे करेगा। भले ही सेल्फ के कमीशन छोटे होंगे, लेकिन जो टीम का कमीशन होगा, जो हम सीयूजी कमीशन बोलते हैं, वो बहुत बड़ा होगा। यही हमारा स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने प्लान करके स्टार्ट किया, यही फोकस था कि हम लोग इतनी बड़ी टीम का निर्माण करेंगे, इतनी बड़ी टीम का निर्माण करेंगे कि अगर हर टीम के द्वारा किए गए खर्चे से महीने का 1 रुपए भी आएगा, फिर भी हम लोग महीने का लाखों लाख कमाएंगे, लाखों लाख। कुछ लोग तो डेली के भी लाखों कमाने वाले हैं, क्योंकि उनका जो टीम निर्माण है, जिस तरीके से वो अपना हर स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल मेंटेन करके अपनी टीम का निर्माण कर रहे हैं, ये देखने से स्पष्ट समझ में आ रहा है बात कि आगे आने वाले समय में वो लोग बहुत बड़ा पैसा बनाने वाले हैं।
तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखना कि कमीशन आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार बता दीजिए कि सर मैंने जो सेल्फ में किया था उसका वो नहीं हुआ, वो आईटी टीम को या मैनेजमेंट के पास वो बात चली जाती है, वो लोग उसके ऊपर अपना काम करते हैं। और रही बात हमें करना क्या है, तो हमें निर्माण करने के लिए आप लगभग सभी चीजों को सही करने के लिए अपनी एड़ी चोटी कर ली है। अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि एक अपडेट आया, और उस अपडेट के बाद आपके ऐप में पहली झलक दिखाई दी है यूपीआई की। पता नहीं आप लोगों ने इसको कितने और किस तरीके से लिया है, कितना महत्व रखता है ये चीज, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी ने ये भी कहा कि चालू करना ना हो तो दिखाने के लिए कुछ भी डाला जा सकता है ऐप में। मैं उनकी बात को भी परहेज नहीं करूंगा, उनकी अपनी सोच है, लेकिन मुझे पता है कि यदि मोबाइल पे ऐप के अंदर में वो झलक आ गई है तो वो स्टार्ट होने वाला है। दोस्त ये मैं क्यों कह रहा हूं और क्यों इतने दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने मोबाइल पे को डे वन से देखा है। हम लोगों ने उस समय से इसको परखा है, जाना है, समझा है, जिस समय से ये प्ले स्टोर पे भी नहीं आया था। हमें पता है कि जो चीजें यहां आ गई, जो चीजें दिख रही हैं, समय भले लगेगा लेकिन वो आना है। देर आएगा दुरुस्त आएगा, और जिस दिन आएगा आपको भी पता है कि हमारा कॉन्सेप्ट हमको नंबर वन बनाएगा। क्योंकि हम जिस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम जिस तरीके से यूजर को बेनिफिट, और सिर्फ बेनिफिट नहीं, मैक्सिमम बेनिफिट, इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि एक आम इंसान हमको आज कैरियर बना के चल रहा है, कैरियर मान रहा है कि मोबाइल पे में कैरियर है। हम कोई कैशबैक या एक आध बार का कोई वाउचर कूपन देने की बात नहीं कर रहे। हम आपको वो प्लानिंग दे रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पे यदि आपने 6 महीने साल भर सीरियस तरीके से काम कर लिया, यदि वाकई में आपके अंदर टीम बनाने की क्षमता है, आपने टीम का निर्माण कर लिया, अपनी टीम को एजुकेट कर लिया, तो जो चौधरी सर कहते हैं कि ये वन टाइम काम है, ना पार्ट टाइम है ना फुल टाइम है, ये वन टाइम काम है, तो ये वाकई में आपको प्रूफ हो जाएगा कि आपने जिस टीम का निर्माण किया था अब उससे आपको जिंदगी भर पैसे आने वाले हैं। और अपने प्लान के अंदर में जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, जहां से जैसे आप क्लब की इनकम जानते हैं या और भी जो भी चीजें देखते हैं, वो तो और चार चांद लगाने वाली चीजें हैं। रेगुलर इनकम के बाद वो ऐसे इनकम है जो हम रहे ना रहे, आगे हमारे अगले जनरेशन को भी वो बेनिफिट जाने वाला है। तो एक इतना बड़ा मौका, इतना बड़ा अवसर अगर हमारे, हम उस मौके को, कहते हैं ना कि अवसर को दोनों हाथ से पकड़ना चाहिए, और हम लोग शायद बहुत हल्के, मतलब उंगली भी नहीं पकड़े हुए। हमें तो चाहिए था कि हम इतने जोर से उसके हाथों को पकड़ ले कि वो अब छिटकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आज से पहले न जाने बदकिस्मती ने कितनी बार हमारा दरवाजा खटखटाया, और हमने अपना समय पैसा क्या क्या नहीं लगाया, हाथ क्या आया? कुछ नहीं। लेकिन इस बार यदि मोबाइल पे मिला है, मोबाइल पे को हमने जांच लिया, परख लिया, और आपकी कसौटी पे ये खड़ा उतर चुका है, तो अब तो इसको दोनों हाथ से पकड़ लीजिए। अब समय जाया न करिए, क्योंकि बहुत हो गया खेल। अब हमें सीरियस कुछ बिल्ड करना है। तो अभी इंडस्ट्री में, मैं अगर इस इंडस्ट्री की बात करूं, मुझे पता नहीं, जब भी कोई दूसरे नेटवर्क के लोग मिलते हैं, चूंकि हम लोग भी नेटवर्क इंडस्ट्री में, तो दूसरे लोग भी मिलते जुलते रहते हैं और प्लान के ऊपर चर्चा होती है। पिछले सप्ते मैं बनारस में था, और वहां पे हमारे ही एक रिलेटिव ने एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की डिस्कशन करी मेरे साथ। नाम मैं नहीं लूंगा उस कंपनी का, बट आप समझेंगे कि वो आज भी वही कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर से निकल के प्रोडक्ट मिडिल मैन के हाथों होते हुए जब यूजर तक पहुंचता है तो वो काफी महंगा हो जाता है, फिर एडवर्टीजमेंट में पैसे लगते हैं और ये वो तमाम। तो हम मिडिल मैन को हटाकर डायरेक्ट यूजर के जेब में पैसे डालते हैं। हकीकत कुछ और है। आप जानते होंगे कि एमएलएम में बिकने वाले प्रोडक्ट मार्केट से ज्यादा महंगे बिकते हैं।
और हर महीने प्रोडक्ट खरीदवाने के लिए लोग न जाने कितनी तरह के ऑफर्स और स्कीम्स और लॉयल्टी और क्या क्या नहीं चला रहे होते हैं। तो उन्होंने मुझसे क्या कहा कि इस सितंबर महीने का ये ऑफर है, इसके लिए हम अगर अपनी टीम को मोटिवेट करेंगे, थोड़ा सा उनको बताएंगे, तो अच्छा पीवी आएगा, अच्छा बीवी आएगा, अच्छा वॉल्यूम आएगा। मैंने पूछा फिर अक्टूबर में क्या करेंगे? क्या अक्टूबर में आपकी कंपनी ऑफर नहीं देगी? नवंबर में क्या करेंगे? दिसंबर में क्या करेंगे? मतलब हर महीने अपने डाउनलाइन को खरीदारी करने के लिए बेबस करेंगे, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। अगर उस डाउनलाइन के घर में दो सिचुएशन रखा जाए, एक उसका बिजली का बिल बकाया हो और एक तरफ आपका प्रोडक्ट परचेज करना हो, वो क्या करेगा? पहले सोच के देखिए वो क्या करेगा। उसे पता है कि अगर आज बिजली का बिल नहीं भरा तो बिजली कट हो जाएगी। तो क्या वैसे में वो किसी कंपनी का लॉयल्टी करने के पीछे भाग रहा है? क्या वो सोचेगा भी कि लॉयल्टी करूं? दोस्त, हकीकत को समझिए, हकीकत को जानना होगा, रूबरू होना होगा सिचुएशन से कि आज भी मार्केट में लोग चाहे पैसे जहां से भी कमा के आए, 80% अपने घरों के जरूरत के पीछे खर्च करते हैं। यहां तक कि कई लोग के तो 100 से भी प्लस हो जाते हैं, जो कमाते नहीं है उससे ज्यादा का खर्चा होता है। कर्ज में जिंदगी है उनकी। वैसे में एक कंपनी जो आपको एक सपना दिखाती है कि आप हमारे प्रोडक्ट स्विच करो, आप हमारे सर्फ साबुन तेल पेस्ट लेके घर में जाओ और बड़ा पैसा कमाओगे, तो शायद ये पैटर्न आज से 20 साल 25 साल पहले का था। आज नई चीजें हैं। मुझे आश्चर्य होता है, वही लोग प्लान में स्टार्ट करेंगे तो ये बताएंगे कि हर दशक में नया ट्रेंड आता है, लेकिन उनका ट्रेंड नहीं बदला। 30 साल होने को आ रहे हैं, उनका ट्रेंड आज भी वही है। दोस्त, हम किस प्रोजेक्ट के पीछे काम कर रहे हैं आप ध्यान से समझिए। हम एक यूनिक यूनिक प्रोडक्ट के पीछे काम कर रहे हैं, जो किसी भी एमएलएम इंडस्ट्री में ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि दुनिया का हर वो सामान जो आप पैसा देकर खरीदना चाहते हैं वो आपका प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आपको कमीशन मिलने वाला है। पूछिए कि अगर मैं आपकी कंपनी का सामान न खरीदूं और मैं पेट्रोल भरवा लूं, मैं रेलवे का टिकट कटा लूं, मैं फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, मिंत्रा से प्रोडक्ट मंगा लूं, तो क्या कमीशन देंगे? क्या बिजली का बिल भर दूं, गैस सिलेंडर रिफिल करा लूं, बच्चों का स्कूल फी भर दूं, मैं अपने मनपसंद की जरूरत की चीजें ग्रोसरी कपड़े ले लूं, तो क्या कमीशन देंगे आप? दुनिया की कोई एमएलएम कंपनी यदि आपको यस कहे तो आप मुझे बताइए। तो आप कितने यूनिक बिजनेस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, आपको इसका अंदाजा नहीं है। और चीजें बेहतर से बेहतरीन होते चली जा रही हैं, चाहे वो रिचार्ज को लेकर हो। यहां पर हम लोग देखें, इससे धीरे 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 सभी परफेक्ट हो रही है और सभी चालू हो रही हैं। बस हमें अब जरूरत है अपना फोर्स लगाने का। दोस्त, आपने देखा होगा, आप लोग पता नहीं कैलकुलेशन किए नहीं किए, 15 तारीख से यूजर पीएलसी स्टार्ट हुआ है और 15 तारीख से पहले तक जो इस महीने का कार्ड था वो करीब 350 के आसपास था। और पर डे के हिसाब से आ गए। एक छोटा सा इंप्लीमेंट हुआ है, हमने पीएलसी को बैक किया है, अपने कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल किया है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल किया है, सर्विसेज को कंट्रोल कर रहे हैं और सर्विस और फास्ट कर रहे हैं, बीबीपीएस आने जा रहा है। आप सोचिए कि एक क्षणिक सा चेंज से कहां हम डेली के 7-10 कार्ड कर रहे थे, 15-20 कार्ड कर रहे थे, अचानक से वो 50 कार्ड, मतलब डबल से ज्यादा। आप इस कैलकुलेशन को अंदाजा लगाइए। मतलब एक झटके में यूजर का बढ़ा जाएगा। आपको क्या लगता है, ये जो स्कैनर आने की बात हो रही है, यूपीआई स्टार्ट होने की बात हो रही है, क्यूआर कोड आने का, मार्केट में हमारा जो ब्रांडिंग होना है वो लगने की बात हो रही है, हम मर्चेंट को कवर करने की बात करते हैं, हम बीबीपीएस के जरिए हर सर्विस स्टार्ट करने की बात करते हैं, आपको क्या लगता है
कि ये सब हमारे बिजनेस को बूम नहीं कराएगा? लेकिन बूम होगा तो फायदा किसको होगा? जो अकेले काम कर रहे हैं, जो अकेले ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनको, या जिनकी टीम होगी उनको? तो दोस्तों, जिनकी टीम होगी उनको बड़ा फायदा होगा। अभी दो तीन चीजें हैं जो आपको मैं बता दूं। अभी आप रिचार्ज जो कर रहे थे उसमें कुछ चेंज हुआ है। पहले आप देखते थे कि जब हम लोग कार्ड में पैसे डालते थे तो उसका 1% हमको कैश पॉइंट मिलता था। और जब हम रिचार्ज करते थे, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज हो, डीटीएच रिचार्ज हो या वाउचर परचेज हो, तो जितने रुपए का हम वहां प्लान सिलेक्शन करते थे या प्रोडक्ट वाउचर सेलेक्ट करते थे, उसका 1% हमारे कैश पॉइंट से डिडक्ट होता था। अभी ये चीज थोड़ा स्वरूप बदल गया है। अब हम उन सभी लोगों को बेनिफिट देने जा रहे हैं जो हमारे यहां सिर्फ वॉलेट केवाईसी भी कर लेंगे तो भी उनको हम 1% का बेनिफिट देने वाले हैं। और शायद लोगों को गए हैं, लोगों ने स्क्रीनशॉट डाले हैं, लोग उसका मजा लेना शुरू भी कर दिए हैं। अब क्या होगा, आप जब भी मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज या वाउचर परचेज करेंगे तो आपका जो 1% का कमीशन है वो आपके सेल्फ कमीशन में डायरेक्टली शो होगा। और जो कमीशन जो सीयूजी के तहत जाता था, जो प्लान के अकॉर्डिंग जाता है 20%, वो अलग आपको मिलेगा। मतलब अगर कुल बात करें तो पहले अमाउंट का 1%, फ्लैट 1%, यदि 1000 का है तो 10 रुपए वो आपको जाएगा। बाकी उस 1000 रुपए पे कंपनी को क्या कमीशन आया, और कंपनी उसमें से जो टैक्स का पार्ट हटाकर और अपना 25% शेयर हटाकर जो 20% देने की बात करती है, वो फिर कमीशन आपको अलग आने वाला है। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे कि आपका हर वो यूजर जो केवल केवाईसी करके भी रिचार्ज, डीटीएच और वाउचर परचेज कर रहा होगा, आगे आने वाले समय में हो सकता है बहुत सारा और सर्विसेज में ऐड ऑन कर दिया जाए। लेकिन अब आप देखिए कि धीरे 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 हम लोग वो स्वरूप में आ जाएंगे कि सिर्फ हम केवाईसी यूजर का करवा दें। लोग बोल रहे थे ना कि 50 रुपया फुल केवाईसी के पीछे क्यों लगता है सर? आप सिर्फ यूजर बना के तो रखिए, आप केवाईसी करवा के तो रखिए। लोग न चाहते हुए भी ट्रांजैक्शन करेंगे, न चाहते हुए भी कार्ड परचेज करेंगे। पहला फायदा तो आपको यह होगा कि जब आपके यूजर ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन का जो कमीशन जाता है वो जाएगा। और बाद में उनको जब बिजनेस की परख होगी, बिजनेस वो समझेंगे और अपना कार्ड लेंगे, तो पीछे से आप हमारे क्लब में भी इंटर कर रहे होंगे। तो क्लब के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं है, नंबर गिनने की जरूरत नहीं है कि अब तीसरे क्लब में 2 कार्ड और बढ़ गए, 5 कार्ड और बढ़ गए, 100 कार्ड और बढ़ गए। वो अपने आप हो जाएगा। तो बेसिक को पकड़ के चलिए। तो अभी ये चेंज आपको रिचार्ज के अंदर में दिखना शुरू हो गया होगा। आप लोग कमीशन स्ट्रक्चर को जाके देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज दिखेगा। अगर किन्हीं ने अपना सेल्फ रिचार्ज आज किया हो तो आप देख सकते हैं उनको ये कमीशन दिखा होगा। और ये चीजें अभी 3 चीजों पे लागू है, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच और वाउचर परचेज पे। पहला तो ये। दूसरा, एक और अपडेट आप लोग को दे दे। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर कार्ड का जो रिवर्स आता है पैसा, वो क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो किस कार्ड में आ रहा है, किस कार्ड में नहीं आ रहा है? एकदम ये समझिए कि आपका कोई भी कार्ड हो, हम कार्ड का जो अलग अलग वेरिएंट लेके आ रहे हैं उसमें कार्ड की सर्विस बढ़ाते हैं। लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम आपको 850 रुपए तक आपके हर, जब ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट होते जाता है 25-25 हजार के अकॉर्डिंग, तो 50 रुपए जो देते हैं वो हर कार्ड में आपको मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। ये सवाल अब नहीं आने चाहिए कि क्या ये 50 रुपए सर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एक और अच्छी चीज क्या की जा रही है, आप देखेंगे ऐप के अंदर में जहां पे अपना F&Q ऑप्शन है, उसमें आपको बहुत सारे अब वीडियोस, रिलेटेड वीडियोस, कैसे वॉलेट केवाईसी करना है, कैसे कार्ड एक्टिव करना है, कैसे सेट पिन करना है, ऐसे तमाम वीडियोस आपको वहां पे अब दिखेंगे। और आगे आने वाले समय में लगभग मुझे लगता है हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको वहां पे नजर आएंगे।
तो अब नए व्यक्ति के लिए आसान है कोई भी चीज समझना। आप उनको वहां पे बताएं कि वहां पे बहुत सारे वीडियोस हैं। अभी आपको अगर न भी दिख रहा तो आपको दिखने लगेगा, हर एक टॉपिक से वीडियो रहेंगे। अच्छे वीडियो हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं, कम समय में परफेक्ट बताया गया। तो वहां से वो समझ जाएंगे और उन चीजों को जब वो खुद से करेंगे, सीखेंगे, तो वो धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक और चीज अब आपको दिख रहा होगा, एक कंफ्यूजन बना हुआ था कि सर मेरा पुराना भी कार्ड है और नया भी कार्ड है, तो हम पैसे ऐड कहां से करें जिससे कि कार्ड में आए। अभी देखिए, टू पे कार्ड अलग कर दिया गया है। एक कार्ड है, एक टू पे कार्ड है। तो आप समझ रहे हैं कि टू पे कार्ड आपका अपना कार्ड है, उसका सेट पिन, मैनेज लिमिट्स, कार्ड को अपग्रेड कराना, तमाम चीजें अब आप उसके अंदर जाके कर सकते हैं। पैसे की बात जहां तक है, उस कार्ड में आपको ऐड फंड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो वो आपको वॉलेट टॉपअप करना है। वॉलेट ऑप्शन में जो आप टॉपअप करते हैं, वही अमाउंट आपके वॉलेट से भी डिडक्ट हो रहा होता है, वही अमाउंट आपके कार्ड से भी डिडक्ट हो रहा होता है। और आगे जब हमारी सर्विसेज आएंगी, चाहे वो यूपीआई या जो भी आगे आने वाली है, तो शायद वॉलेट से ही वो पैसे आपके वहां भी पेमेंट हो रहे होंगे। हमारा मेन प्रोडक्ट आज के डेट में वॉलेट है। हम जिस वॉलेट का इंतजार करते थे, मैंने ही एक सवाल किया था बहुत दिन पहले चौधरी सर से, बहुत दिन पहले स्टार्टिंग में वॉलेट की चर्चा करते करते मुझे ये वाक्य याद आ गया। मैंने पूछा था कि सर एक नई कंपनी आती है, वो भी अपना वॉलेट लेके आती है, क्या हम लोग अपना वॉलेट नहीं ला सकते? चौधरी सर ने कहा था कि वो वॉलेट उस कंपनी का होता है, हम वो वॉलेट लेके आएंगे जिस पे दुनिया ट्रस्ट करेगी। और दोस्तों, आपने देखा कि हमने तब तक वॉलेट अपना नहीं जारी किया जब तक हमें लाइसेंस नहीं मिला। जब हमें लाइसेंसिंग मिली तब हमने अपना वॉलेट स्टार्ट किया, और आज वो वॉलेट उतना ही सुरक्षित है जितना आपके बैंक में रखा हुआ पैसा, या आप जो अदर ऐप के वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं आज के डेट में। नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ गए होंगे। तो जितना सेफ आप उसको मानते हैं, हालांकि आपने कभी देखा नहीं था, जब तक मोबाइल पे की जानकारी नहीं हुई तब तक आपने किसी ने उसके लाइसेंस को नहीं देखा था। मैंने भी नहीं देखा था कि कहां उसका लाइसेंस है। आज वो एक ऐप, एक प्राइवेट कंपनी ने एक ऐप डेवलप किया और अरबों खरबों रुपए का ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दिया। ये कैसे संभव हुआ? आखिर बैंकिंग लाइसेंस तो उसके पास था नहीं, तो वो कहां से, किस लाइसेंस के बेस पे ये काम किया? दिमाग में ना आया, ना देखा, ना चेक किया। लेकिन जब से मोबाइल पे की परख हुई तो दूसरे की भी जानकारी मिली कि वो लोग किस बेस पे काम करते हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें हैं जो हम लोगों को मार्केट से अलग बना रहा है। तो ये कुछ अपडेट्स थे जो आप लोग को देखना है, ऐप के अंदर दिख रहा होगा। अब जो मैंने कहा था कि मैं कुछ कंफ्यूजन आप लोग को दूर करूंगा, जो बहुत दिनों से कंफ्यूजन बना हुआ था लोगों का। स्क्रीन मेरा सर दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, लग रहा है सबको दिख रहा होगा। देखिए, एक सर कमीशन सर दिख वॉलेट रहा है, सर दिख रहा है। जी जी, थैंक यू। देखिए, एक चीज है, कमीशन वॉलेट में जब आप लोग आते हैं, नोट करिएगा, मैं चाहूं तो स्क्रीनशॉट दे सकता हूं बट दे नहीं रहा हूं, आप लोग नोट करिए। वहां पे आपको, जब आप अदर या सेल्फ किसी पे क्लिक करते हैं ना, तो ये इतने सारे ऑप्शन आ रही है। ये सब ऑप्शन, टू पे डेबिट, टू पे डेबिट, ये सब क्या है? 4900, 4814, 5311, 5399, ये क्या है? ये कंफ्यूजन कहां से? हम लोग नहीं समझ पाते कि क्या है। आज मैं आपको इसका बताता हूं उदाहरण, और आज आप लोग चेक करिएगा अपने कमीशन को, देखिएगा लेजर को। जैसे मैं किसी भी इसमें गया, लेजर में किसी को भी क्लिक किया, देखिए यहां लिखा है, यू हैव रिसीव्ड ₹0.99 कमीशन फ्रॉम लेवल 4 ऑफ 5311 5311 टू पे डेबिट ऑन ₹1177। मतलब किसी यूजर ने ₹1177 खर्च किए हैं मेरे चौथे लेवल पे, तो मुझे कमीशन के तौर पर 99 पैसे आए। तो 99 पैसे ये जो आए हैं, ₹1177 का है, ठीक है। तो अब आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन में, क्योंकि मैं कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ज्यादा विश्वास करता हूं।
1177 रुपए का पहले के हिसाब से जो हमें मिलता था पाइन के कार्ड में, वो हम लोग 1% की बात करते थे कि 1% का कमीशन मोबाइल पे को आएगा, उसमें से 9% टैक्स का पार्ट हटेगा, इसमें से 25% मोबाइल पे कंपनी अपना शेयर हटाएगी, और जो बचा इसका 20% सेल्फ वाले को और टीम वाले को 8%। इट मींस कि 64 पैसा कमीशन आना चाहिए था। कितना? 64 पैसा। यहां पर उसमें कमीशन कितना आया? 99 पैसा। तो आप बताएं कि कमीशन यहां 1% से ज्यादा आया या कम आया? कोई भी कोहोस्ट 1% से कमीशन ज्यादा आया या कम आया? ज्यादा आया सर। ज्यादा आया, क्योंकि अगर 1% के हिसाब से हम लोग बात करेंगे तो 64 पैसा ही हो रहा है, यहां पर 99 पैसा है। तो आखिर कमीशन आया कितना? तो दोस्तों, मैंने जो मेहनत करी है, जो आप लोग के लिए मैं लाया हूं, वो हर कोड देखिए, यहां पे 5311 है, फिर कहीं जाके कोड बदल जाएगा। देखिए यहां पे 5441 हो गया, इस पे 25 पैसा आया, 300 रुपए पे 25 पैसा। अब यहां पे ये कितना परसेंट हुआ, तो ये देखना पड़ेगा। तो आप लोग यदि लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि किस कोड पर कितने परसेंट का कमीशन आ रहा है, और कैलकुलेट करके मिला लीजिएगा अपने अपने लेजर को। मैं करीब करीब 20-21 कोड आपको लिखा रहा हूं, सफिशियंट है इतना कोड, लगभग यही कवर करते हैं आप लोग। 5411 कोड है, 5411। इस पर जो कमीशन आ रहा है वो आ रहा है 0.71%। कमीशन आएगा 0.71%। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि 5411 रुपया में 5372 रुपया कमीशन। मैं ये टाइप कर रहा हूं, दिखा रहा हूं कि यदि 5411 कोड है तो इस पे कमीशन 0.71% आएगा। वहीं अगर कोड है 5541 तो इसमें कमीशन आएगा 0.40। यहां थोड़ा कमीशन कमा। मैं आपको ये कैटेगरी भी एक दिन लिखा दूंगा कि 5411 किस कैटेगरी का कोड है, 5541 किस कैटेगरी का कोड है, 5722 किस कैटेगरी का कोड है। ये मैं कोड भी लिखा दूंगा, जिससे आपको ये जानकारी हो जाएगा कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरने जा रहे हैं, या शॉपिंग करने जा रहे हैं, या रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं, तो कहां से कितना कमीशन आना है ये आपको ध्यान में आ जाएगा। तो 5541 में 0.40। अगला कोड है 5722 5722, इसमें 1.54%। पिछले कमीशन से करीब 1.5 गुना हो गया। और एक अच्छी बात मैं बता दूं कि जितने कोड है ना, अभी जितने कोड का मैं डिस्कशन करूंगा, उसमें मैक्सिमम में आपको करीब करीब 1.5% का कमीशन आ रहा है। फिर मुझे एक बात याद आ रही है, मैं अपनी ही बात करूंगा कि मैंने चौधरी सर से पूछा था एक सवाल कि सर, जब हम अपना पीपीआई लाइसेंस लेके आएंगे, जब हम किसी थर्ड पार्टी के भरोसे काम नहीं करेंगे, तो आज जैसे कोई थर्ड पार्टी हमें 1% कमीशन दे रही है और अपने पास 1% रखती है, तो क्या हमारा भी कमीशन करीब 2% के आसपास हम लोगों को आएगा? चौधरी सर ने उस समय हंसकर बात रफा दफा कर दी थी, कही थी कि नहीं, उस समय भाई जैसे अभी पाइन हमें सपोर्ट दे रहा है, उस समय फिनटेक हमको सपोर्ट दे रहा होगा। लेकिन आज जो चीजें सामने आ रही हैं, आप देखिए कमीशन स्ट्रक्चर बढ़ गए, और ये लाइव है, मतलब आप करते हैं और अपने आप आता है, ये कोडिंग बना दिया गया है। आप उस कैटेगरी में खर्च करेंगे, वो कमीशन आपको जाएगा। ठीक है। 5722 के बाद है 5462, इस पे आपको 1.5% का कमीशन है। इसके बाद है 5661, इस पे भी आपको 1.54 का कमीशन है। इसके बाद है 6540, इस पे आपको 1.55% का कमीशन है। इसके बाद है 5812, इस पे आपको 1.54 का कमीशन है।
इसके बाद एक कोड है 4900, इस पे कमीशन है 0.55%, यहां थोड़ा फिर कम है, लेकिन ये जो कैटेगरी है ये बड़े अमाउंट का है, आप जो भी करेंगे बड़ा अमाउंट करेंगे। इसके बाद एक कैटेगरी है 4814, 4814, इस पे 1% के आसपास अप्रोक्स, थोड़ा ऊंचा नीचा है, थोड़ा ऊंचा नीचा, मतलब इसमें हम स्टार डाल सकते हैं कि ये 1% से थोड़ा आसपास में है, ठीक है, अप्रोक्स इसको 1% आप मान के चल सकते हैं। 6300 का जो कोड है उसमें फिक्स कमीशन है, चाहे आप 50 रुपए करें या 1000 रुपए करें, इसमें आपको 6300 का जो कोड है इसमें आपको 0.42 पैसा जाएगा। अगर इस कैटेगरी में आपका कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा होगा तो यहां परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, ये फिक्स है। आप देखिएगा 50 का भी करिएगा तो उतना ही, 100 भी करिएगा उतना ही, 1000 भी करिएगा उतना ही, 5000 करिएगा उतना ही। कुछ ऐसी चीजें और आएंगी, आपको मैं बता दूं कि बीबीपीएस स्टार्ट होगा तो बहुत जगह से फिक्स कमीशन ही आएंगे, बहुत जगह ऐसे हो जाएंगे कि आप ये सर्विस करेंगे आपको फिक्स कमीशन जाएगा, ठीक है। इसी तरह का एक और लगभग अब जितने कोड हैं इसके अलावा जितने कोड बच गए, 5399, 5944, 5691, 9399, 5441, 5732, 5814, 8062, 5977, 5651, 5655, लगभग सभी में 1.54% का कमीशन है, आप निकाल के देख लीजिएगा। तो मैक्सिमम में मैं देख पा रहा हूं, यदि मैंने औसतन 20 कोड का जिक्र किया उसमें से 12-15 में 1.5 लगभग 1.5% का कमीशन है, उससे ज्यादा 1.54%, किसी किसी में 1.55%। अब आप जरा सा देखिए कि जहां आपको पहले 1% के हिसाब से कमीशन था वहां पे कमीशन स्ट्रक्चर बढ़ गया है। तो यही आपकी छोटी सी टीम सिर्फ ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर ले तो आपका कमीशन ऐसे भी 1.5 गुना बढ़ने वाला है। यहां पहले 10,000 रुपए आ रहे थे सेम किए गए काम पे, वहां 15,000 आने वाले। तो अंदर अंदर चीजें क्या बदली और आपको कैसे फायदा इसका मिल गया, आप शायद इसका अंदाजा नहीं लगा पाए। हम लोगों ने कई बार क्या देखा ना कि सर हम 1000 का ट्रांजैक्शन क्या आया 42 पैसा दिए, तो पहले तो आता था 54 पैसा, क्योंकि हमें पता है ना कि जब हम 10,000 का ट्रांजैक्शन करते थे तो 5 रुपया 46 पैसा आता था। उसी हिसाब से अगर 1000 का बात करेंगे तो 0.546 पैसा आ रहा था। अब आप देख रहे हैं कि 42 पैसा आ रहा है तो आपको लग रहा है कि सर कमीशन कम आ रहा है, लेकिन वो फिक्स था। तो चीजों को जब आप समझ लेंगे तो आपके लिए ये चीज आसान हो जाएगी। कोड लिखा हुआ है, देखिए अलग अलग कोड है, कहीं पे 93995722, ऐसे कोड्स हैं आपके ग्रुप में 63005411। जो परसेंटेज मैंने आपको बताए हैं अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट होता है एक बार फिर से दिखा दूं, जस्ट एग्जांपल समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को कैलकुलेशन में भी दिक्कत होगी। यहां पे मैंने दिखाया कि 5311 कोड है और 1177 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ लेवल 4 में, तो कमीशन आया है 99 पैसा। अब इसको समझिए कैसे कैलकुलेट हुआ है। 1177, ठीक है, ये कोड कौन सा था 5311, तो 5311 कोड में कमीशन है कितना, 5311 में कमीशन ये हमको लग रहा है कि ये भी करीब 1.54 ही है, देखते निकाल के। इसका 1.54% माइनस 25%, कॉल आ रहा है जस्ट 25% और इतना का 8%, ये देखिए परफेक्ट आ गया। 99 पैसे है ना, यहाँ पे 0.989 है तो 9 को राउंड ऑफ किया गया तो एक आगे बढ़ गया 99 पैसे। क्लियर हो गया।
कि 5311 कोड जो है उस पे आपको 1.54% का कमीशन आ रहा है। फिर से देख लीजिए, 1177 का 1.54% -9% टैक्स का पार्ट, -25% कंपनी का शेयर, इतना का 8% सीयूजी का कमीशन, 0.989, इट मीन्स 0.99, यही कमीशन आया ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप खुद से कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं और अपनी टीम को भी बता सकते हैं। थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है, चीजें खुद में क्लियर हो जाएंगी। तो यहां जो आपको कोड दिख रहे हैं, ये सब जो कोड दिख रहे हैं, ये वही कोड्स हैं, और ये कोड बहुत तरह के होंगे। देखिए 5311 एक कोड आया, अभी 5311 कोड इसमें नहीं है, तो हाँ यहां भी जुड़ गया, क्योंकि कमीशन बना तो यहां जुड़ गया। तो जिस जिस कैटेगरी से खरीदारी होते जाएगी, ये कोड वहां पे आपको जुड़ता दिखेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये चीज मुझे बतानी थी। जस्ट ए मिनट, एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, शायद आप लोग को मदद मिले। 5311 जो अभी कोड हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसमें नहीं मेंशन है, तो उस पर भी 1.54% है, वो आप लिख सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप लोग को नए नए कोड मिल रहे हैं, तो इस लिस्ट की फहरिस्त को लंबा करिए, परफेक्शन के साथ क्या परसेंटेज आ रहा है निकाल के इस लिस्ट में जोड़ दीजिए। 4814 जहां पे है कोड, आप देखिए वहां पे 1% स्टार स्टार है, इट मीन की अप्रोक्स है, वो थोड़ा बहुत एक आध दो पैसे का फिगर आपको आगे पीछे दिखेगा। फिर आपको 5977 वहां पे भी देखिए लिखा हुआ है 1.54% एपीपी, मतलब अप्रोक्स, वो भी अप्रोक्स है। तो इस तरीके से ये चीजें हमने आप लोगों के लिए यहां पर थोड़ी वर्कआउट करके कमीशन क्लियर करने की कोशिश करी थी। और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द मैं आप लोग को एक्सेल सीट में कोड किस कैटेगरी का कोड है वो भेजूंगा, उस पे परसेंटेज क्या है वो दूंगा, और कोशिश करूंगा अमाउंट में बता दूं कि 1000 का कोई कर रहा है तो कितना आएगा। एक राउंड फिगर होगा कि 100 का करेगा कितना, 1000 करेगा कितना, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो लगभग लगभग चीजें क्लियर हैं कि हमें बड़े ट्रांजेक्शन के लिए भागना है, और बड़ा ट्रांजेक्शन करने के लिए बड़ी टीम का होना जरूरी है, क्योंकि हम किसी को जबरदस्ती परचेजिंग करने के लिए नहीं बोलते, जबरदस्ती का कोई प्रोडक्ट खरीदने की बात नहीं करते। हम एक यूजर के ऊपर उनको ही छोड़ते हैं कि आपकी जरूरत क्या है, आप वो काम करें, बाकी कमीशन देना हमारी कंपनी का काम है। तो दोस्तों आज मुझे ये बताना था, अगले क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि और भी कुछ इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए लेके आऊं। और रिचार्ज जो चेंज हुआ है, रिचार्ज का जो ऑप्शन चेंज हुआ है, अब नए यूजर को भी लाइए। अभी शायद ऐसी बात हो रही है कि जब कमीशन में जा रहा है ये पैसा, तो 500 रुपए तक का कमीशन जब तक होगा नहीं, वो उस कमीशन को एंजॉय नहीं कर सकेगा। बहुत सारे लोग का ऐसा सवाल है, लेकिन इस पर भी विचार हो रहा है कि जो कमीशन हो वो अपने टूपे वॉलेट में या कार्ड में कैसे पहुंचाया जा सकता है, जिससे कि वो अगेन उसका शॉपिंग कर ले, उसका एंजॉय कर ले। अगर वो चाहे तो कमीशन को अकाउंट में लेके जाए, चाहे तो वो वॉलेट या कार्ड के जरिए उसको दोबारा से खर्च कर ले। इस पे भी चर्चा हो रही है, और शायद वो भी चीज आपको बहुत जल्द नजर आएगा। मिनिमम शायद 200 या 500 जो हो, डिसीजन जो हो, अभी इसको आप परफेक्ट नहीं मानेंगे, जो निर्णय मैनेजमेंट का होगा वो फिर आपको दिखेगा। यानी अब आपके साथ वैसे यूजर भी आएंगे जो कार्ड शायद न ले रहे हैं, फिर भी वो अपने उस कमीशन के लिए काम करेंगे, और फिर अगेन से अगेन कमीशन जनरेट हो रहा होगा। ये एक साइकिल बन जाएगा। एक कमीशन को वॉलेट में या कार्ड में ले जाने के लिए वो खरीदारी कर रहे होंगे, और दोबारा से उस खरीदारी पे कमीशन बन रहा होगा। अगेन ये साइकिल बनता रहेगा, चलता रहेगा, और आप देखेंगे कि ट्रांजैक्शन हो रहा होगा। जब उनको इस बात की परख हो जाएगी कि यही चीज अगर एक बड़े बिजनेस के रूप में डेवलप किया जाए, एक टीम के थ्रू इसको किया जाए और बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, उस दिन से वो टीम का निर्माण शुरू कर देंगे। दोस्तों एक बार और, मैं तो ऐसा सोच रहा था कि अभी मीटिंग को बंद करूं, लेकिन छोटा सा चीज मैं आपको दिखा दूं। यहां पे कैलकुलेटर में जब जाइएगा,
अभी 30 का ऑप्शन सबके लिए ओपन है। हम सभी लोग 30 यूजर करने का प्रण लें। क्यों प्रण लेना है? क्योंकि डू एंड डाई नॉट ट्राई, मतलब जब करना है मोबाइल पे, जब दूसरी कंपनी की तरफ देखना नहीं है, जाना नहीं है, प्रण कर लिया है कि मोबाइल पे ही करना है, तो 30 ऐसे लोग लाने हैं जिनको हर वो चीज सिखानी है, हर वो चीज उनको बतानी है, और उनको भी यही बताना है कि आपको भी कम से कम एटलीस्ट 30 करने हैं। यदि मोबाइल पे से बड़ा पैसा चाहिए तो 30 करने हैं। थोड़ा 30 के हिसाब से आप सीयूजी का नंबर बढ़ा के देखिए। आपने 20 के हिसाब से बहुत किया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन 30 के हिसाब से करिएगा। टीम 2.5 करोड़ के आसपास हो जाएगी। अंदाजा नहीं लग रहा होगा? 2.5 करोड़। किया क्या हम लोगों ने? मजाक मजाक में सिर्फ 30-30 लोगों के वॉलेट केवाईसी करवाए। ये वॉलेट केवाईसी भी करवा लीजिए आप, छोड़िए कार्ड। मैं मानता हूं कि ठीक है, क्लब का इनकम आपसे वंचित है, सिर्फ अगर आपने वॉलेट केवाईसी भी करवाया है, और अगर खर्चे की बात करें, हर महीने केवल वो 100 रुपया का खर्च करे। कितना? सिर्फ 100 रुपए। चूंकि यहां पे ईयरली खर्च लिखना है तो वो हो जाएगा 1200। तो अगर साल में 1200 रुपए भी सब लोग खर्च करें 100 रुपए महीने के हिसाब से, तो आपकी जो महीने की अर्निंग है वो 13 लाख रुपए है। 13,72,000 रुपए। माने या ना माने, ये वही नक्शा है जिस नक्शे के बेस पे कहीं एक खाली जमीन पर एक आलीशान मकान बन जाता है। तो ये भी वो नक्शा है। आपको भी उसी तरीके से ईंट रखना है। कैसे रखना है ईंट? कि क्या पहले कतार में 30 ईंटें रखी गई, 30 बुनियाद रखी गई, उसके नीचे क्या अगेन सभी ने 30-30 ईंटें रखी, यानी कि आगे का रेफरल हुआ? अगर यही सिलसिला हो गया, ये सीन मानता हूं नहीं होगा, 2.5 करोड़ नहीं होगा, 1 करोड़, 50 लाख, 25 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख। हम तो 2,000 यूजर की बात करते हैं। 2,000 यूजर भी अगर आपके हैं, 2,000 यूजर, चूंकि 2,000 यूजर भी हैं, और हमें पता है कि हर यूजर हर अपना ट्रांजैक्शन, चाहे वो स्कैन करके हो, यूपीआई करके हो, क्यूआर कोड से हो, कार्ड से हो, इतने तरीके से हमसे वो जुड़ जाएगा। ऐप के जरिए हो, अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हो, इतने अच्छे तरीके से वो हमारे साथ जुड़ जाएगा कि आपको 40 से 50 रुपए पर यूजर हर महीने दे रहा होगा। 1,000 यूजर भी है तो भी आपको 50,000 रुपए का सेटअप आएगा। 2,000 यूजर भी है तो लाख रुपए का सेटअप आएगा ही आएगा। शायद ये लाख रुपए की अर्निंग अगर आपको 6 महीने लगातार जाए, तो शायद आज जो भी हमारे गिले शिकवे दुख दर्द हैं, तो लगेगा आपको कि धीरे धीरे वो दूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एडिशनल काम से आ रहे हैं, एक अच्छे जो आपने काम को बिल्ड किया था उससे आ रहे होंगे। तो ये काम आपको बहुत मजा देगा, ये पैसा आपको बहुत इंजॉय कराएगा। तो दोस्तों, चीजें अब आपके हाथ में है, समझना न समझना, करना न करना, ये सब आपके हाथ में है। हम लोग सिर्फ बता सकते हैं आपको, जो भी चीजें हैं वो सामने लाके दिखा सकते हैं। करना और न करना ये फैसला आपका ही होता है। और जैसा कि मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था कि इस महीने सिर्फ 4 यूजर करके हमें यूजर पीएलसी का लाभ मिल रहा है। तो जब 30 का स्टार्ट लेना ही है, तो हर आदमी क्यों ना एक एक पीएलसी के पीछे काम कर ले। भले ही वो पीएलसी का अमाउंट 500 आएगा पर यूजर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार जब हम स्टार्ट ले लेंगे ना, आप देखिए कि कैसे हमारा कार्ड का रेशियो भाग गया। आप कैलकुलेशन को पकड़िए। जो भी निर्णय होता है ना मैनेजमेंट में, कभी कोई चीजें स्टार्ट की गई, फिर ड्रॉप की गई, फिर अगेन लाई जा रही हैं, तो ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा आंकड़ा किस पे ज्यादा बेहतर काम कर रहा था। हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि हमने जब यूजर पीएलसी स्टार्ट किया था, उस समय हम लोग कार्ड नहीं दे रहे थे, वर्चुअल कार्ड से काम हो रहा था, बावजूद अच्छा रिस्पॉन्स था। और इस बार तो लोगों को कार्ड जा रहे हैं। आप सोचिए कि जो लोग आपके साथ आ रहे होंगे वो ट्रांजेक्शन भी करेंगे, टीम भी बनाएंगे,
और जब ये काम हो रहा होगा कि आपके नीचे टीम बन रही होगी, ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, तो आपको और किस दिन का इंतजार था? इसी दिन का तो इंतजार है हम सभी लोगों को कि आपके नीचे बड़ी टीम का निर्माण हो, बड़ा ट्रांजैक्शन हो। एक चीज का मुझे हमेशा दुख होता है, आप लोग माने ना माने, हम लोग यहाँ तो जरूर कमजोर हैं। किसी भी मीटिंग में हम यही लोग रहते हैं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, यही लोग होंगे, यही लोग। एक दो चार नए लोग आते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन लगभग यही लोग रहते हैं। दोस्त, इस महीने जो 650-700 लोग आए, वो कहाँ हैं? उनको मीटिंग की जरूरत नहीं है, वो परफेक्ट हैं, वो बिना सीखे आपके लिए टीम बना देंगे, ट्रांजैक्शन कर देंगे, बड़ा काम कर लेंगे। आपको लगता है कि उनको सीखने की जरूरत नहीं है, वो खुद में परफेक्ट है और आपका काम हो जाएगा, आपकी टीम बड़ी बन जाएगी। अगर ऐसा लगता है तो वेरी गुड। जिस तरीके से आप अपना कार्ड प्रमोट करते हैं, अपना ऐप प्रमोट करते हैं, आप अपना बिजनेस प्लान प्रमोट करते हैं, उस तरीके से इस जूम मीटिंग को भी प्रमोट करना है। शायद इसको ज्यादा जरूरत है प्रमोट करने की। हम लोग डेली ग्रुप में कोट डालते हैं, अच्छा अच्छा कोट डालते हैं कि जो सीखेगा वही बढ़ेगा, जो सीखना बंद तो जीतना बंद, क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें डालते हैं, लेकिन शायद अपने टीम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर उसको इंप्लीमेंट कराना नहीं चाहते। आपको लगता है कि आपकी टीम सीखी सिखाई, उसी के बेस पे आपका बड़ा काम हो जाएगा। तो जिनको ऐसा लगता है वेरी गुड है, जिनको लगता है कि नहीं टीम का सीखना जरूरी है तो प्रमोशन करिए। दोस्त, मुझे खुशी उस दिन होगी कि हर दिन ये मीटिंग हाउसफुल हो। हमें इस मीटिंग को जूम पे करने के साथ साथ यूट्यूब लाइव लेके आना पड़े, वो इसमें जज्बा करना, तब लोग देखिएगा लोग कैसे आएंगे। पता है, मैंने देखा है, एक कोई भी मीटिंग का आईडी दीजिए और जिसमें 1000 लोग आते हो ना, और भले वो कुछ भी ऐसे ही पैसा कहीं भी फालतू के लगवा रहा हो, कोई भी फेक प्लान में, लोग पब्लिक को देख के 1000 लोग हैं जूम में, जरूर कोई बात होगा, चलो लगाते हैं अपनी आईडी। हम दोस्त हमेशा वो बात याद रखिएगा, दूध और शराब का। दूध आपके घर तक दे के जाता है, फिर भी शायद हम उसकी वैल्यू नहीं करते, और शराब लेने के लिए हम लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं। तो ये दूध आपके पास है, आपके पास पड़ा हुआ है, ध्यान दीजिए इस ओर। ये ऐसा प्लान है जहां 1 रुपए की लायबिलिटी नहीं है, आज तक 1 रुपए किसी का यहाँ पे पेंडिंग नहीं है। हाँ, कुछ लोग हाथ उठा सकते हैं इसमें, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनके कुछ क्वेरीज या कुछ पेंडेंसी हैं, लेकिन वो समय देने के बाद वो भी दूर होते। हमारे टीम में एक है सर, उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट दिया था कि सर मैंने ये ट्रांजैक्शन किया था, देखिए ना वो पैसा ना कार्ड में शो हुआ ना मेरे यूपीआई में वापस आया। हम लोग उसका आईटी टीम को भेजे, सॉल्यूशन 15-20 दिन के बाद आ गया वो रिटर्न। वो अपने से उधर से मैसेज कर रहे हैं कि सर वो पैसा देखिए ना आ गया। हमने कहा कि ये अच्छी हुई बात या बुरी बात हुई? तो बोले नहीं ये सर तो अच्छी बात है कि समय लगा लेकिन पैसा आया। हम लोग यहीं पर थोड़ा सा चूक क्या कर जाते हैं कि जैसे ही हमें लगता है कि आज मेरा ट्रांजैक्शन या फेल हुआ या पेंडिंग हुआ या कुछ भी इशू हुआ, तो कल से ट्रांजैक्शन करना ही छोड़ देते हैं। जबकि आपको बता दें हम कौन से कंप्लायंस हैं, हम कहाँ किसका गाइडलाइन फॉलो करते हैं, आप सभी को पता है। अगर कोई भी डिजिटल पेमेंट, कोई भी ऐसा ऐप जो 45 दिन तक अगर आपके पैसे का पेंडेंसी नहीं क्लियर करता है ना, तो उसके ऊपर एक मोटी पेनाल्टी होती है। कई दफा कई ऐप को हो चुके हैं पेनाल्टी, और ये पेनाल्टी करोड़ों से कम का होता भी नहीं। तो कोई कंपनी आपके 500-1000 रुपए के लिए करोड़ों का पेनाल्टी तो शायद नहीं देगा, ये बात समझ लीजिए। तो दोस्तों चीज अच्छी है, आपके हाथ एक अलादीन का चिराग मिल चुका है। मेरे हिसाब से अब रुकना नहीं, पकड़ लीजिए दोनों हाथ से इस अवसर को, और कम से कम इस महीने ही शुरुआत कर दीजिए कि हम अपना पीएलसी एक पॉइंट, यूजर पीएलसी एक पॉइंट करें। हमारे डीडीओ के लिए पीएलसी बहुत बेहतर काम कर रहा है, और लाख रुपए का फंड अभी पड़ा हुआ है। जहां तक सूचना आ रही है बहुत सारे लोग इस रेस में हैं, और बहुत सारे लोग इस महीने अचीवर निकल रहे हैं।
शायद ये महीना डीडीओ पीएलसी के लिए रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर शायद हम लोग इस बार लेके आ रहे हैं। तो परिवर्तन दिख रहा है। आप क्या इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो वो तैयारी दिखनी चाहिए। और अगर आप तैयार हैं तो मीटिंग का समापन मैं करने जा रहा हूं। शायद क्वेश्चन आंसर रवि सर करेंगे नहीं करेंगे वो बताएंगे, लेकिन मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और विराम देने से पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या हम सभी लोग तैयार हैं। जितने लोग तैयार हैं हैंडल्स कर सकते हैं। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और चाहूंगा कि रवि सर आए और आपसे दो शब्द बात करें। थैंक यू, गुड नाइट।